तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए काफ़ी प्यार दिए हैं। 500 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। तो आज आप लोगों के सामने 3 दिन का चिक्स लेके पहुँचा हूँ और बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। और मैं आपको बताऊंगा कि आप बच्चे को कैसे अच्छे ग्रोथ में ला सकते हैं। देखिए, जैसे दे सकते हैं 3 दिन में बच्चे का अच्छे पंख आ गया और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ अभी खेल रहा है। और अभी है सुबह के 9 बज रहा है। तो ये देख रहे हो, बीच में छोड़ दिया हमने, चारों तरफ लगा दिया। लेकिन आप इसमें बीच में लगा सकते हैं। जैसे एक अब मैं आवाज़ करता हूँ तो पूरे बच्चा एकदम आ जा रहा है एक साइड। तो ऐसा कभी नहीं करना। जैसे कि अचानक अगर एक बच्चा, ये देखिए जैसे आ रहा है ना, ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगता है। तो जो कमज़ोर बच्चा अगर नीचे होगा तो वो दब के मर सकता है। तो इसलिए मुर्गी को कभी भड़काना नहीं है। यहाँ चाहे बच्चे में हो चाहे बड़े केज में हो। लेकिन आप सोचेंगे कि सबको मना कर रहा है, लेकिन तुम खुद क्यों कर रहे हो। मैं खुद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी रहे कि लेयर मुर्गी जो होता है वो स्पेशली अंडा के लिए होता है। अगर बच्चे में हड़काओगे तो जो बच्चा कमज़ोर नीचे दबा रहेगा वो मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा साथ के साथ। और अगर जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें हड़काइएगा तो बड़ा होने के कारण पूरा वजन होगा और वजन के साथ एक ही साथ कोने में आके वो उसको दबा देगा और वो मोर्टेलिटी में गिनती किया जाएगा और वो बेफजूल की मौत हो जाएगा। तो मैं आप आज को दिखाऊंगा कि एक मुर्गी को मैं पकड़ा हूँ तो मुर्गी का कैसा कितना प्यार है। देखो, मैं उसको थोड़ा कष्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, दूसरा मुर्गी भी एकदम से आ रहा है। लेकिन मैं नोटिस किया था कि वो मुर्गी को नहीं, मुझे चोंच मारने की कोशिश कर रहा है। जिसमें जैसे मैं हाथ में पकड़ा, देखो वो पूरा ऊपर चढ़ रहा है। यही है दोस्ती। आजकल इंसानियत में तो दोस्ती नहीं देखा जाता है, तो जानवरों में बहुत अच्छी तरह से दोस्ती देखा जा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊं कि ये जो लेयर मुर्गी होता है, तो इसमें सबसे पहले जिस दिन से आएगा उस दिन पहले आपको चोंच डुबाना है। जो मेडिसिन आएगा, मेडिसिन में चोंच में डुबा के छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले उसको गुड़ पानी देना है। ठीक मात्रा में गुड़ दीजिएगा। गुड़ पानी इसलिए देता है ताकि पेट साफ़ करता है। तो मुर्गी बिल्कुल भूखा पेट आता है, अंडा से निकाल के यहाँ डायरेक्ट डाल देता है। तो उसमें गुड़ पानी दिया जाता है। गुड़ पानी देने के बाद चोंच में डुबा के बस डुबा के छोड़ देना है, पिलाना नहीं है। डुबा के छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी में रखना है, चाहे दिन रात 24 घंटा। और इसमें लाइट 1 मिनट के लिए भी कट नहीं हो सकता है। मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड लाइट कट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा कट नहीं हो सकता है। तो लाइट एक ज़रूरी है कि लाइट रखना है हमेशा। और सबसे नोटिस करने वाला बात है कि वो मुर्गी जो है उसमें कभी पानी की कमी ना हो, क्योंकि मुर्गी 45 डिग्री गर्मी में रहता है। तो उसमें पानी जो जब मर्जी वो खा सकता है। और आपको शायद पता होगा कि जो घर में मुर्गी का बच्चा देता है एक बड़ा मुर्गी, तो उसका पेट का नीचे उसको जब टेम्परेचर की ज़रूरत होता है तो रखता है। लेकिन हम लोग जैसे इंसान का बच्चा को पता है कि इंसान के बच्चे को कैसे रहना पसंद है, तो हम लोग अपने बच्चे को तो केयर कर लेते हैं, वैसे ही मुर्गी अपने बच्चे को केयर करता है। लेकिन यहाँ हमको यही नोटिस करना है कि 45 डिग्री से नीचे ना हो, गर्मी से नीचे, ठंडा में ना हो। नहीं तो आपका मुर्गी मरेगा तो नहीं, लेकिन आपका बाद में अंडा कम देगा। मान लीजिए कि 110 दिन में अंडा देने का टाइम है, तो वो अंडा आपका 120 दिन जा सकता है, 115 दिन जा सकता है। तो आपको बड़ा नुकसान बाद में होगा अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करिएगा तो दूसरा नंबर चीज़, इसको फीड खिलाते जाना है। और इतना तक खिलाना है ताकि वो पूरा खाते रहे, आराम करते रहे, फीड खाते रहे, आराम करते रहे। मतलब वो उसको ऐसा नहीं कि आराम करना है। तो कुछ फार्मर होता है कि नहीं, उसको जगा के रखाओ, हड़का के रखाओ। जगा के इसलिए रखाओ ताकि जो मुर्गी बैठ जाए वो सुस्त ना हो जाए, वो बैठे ही ना रह जाए, ना खाए। इसीलिए उसको उठाना है बस। और कुछ अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करिएगा, गर्मी नहीं होगा, तो एक बच्चा सारे इकट्ठा होके बैठ जाएगा खाली गर्मी एब्जॉर्ब करने के लिए। सब जानता है जहाँ पे ज़्यादा मुर्गी रहेगा वहाँ गर्मी ज़्यादा पैदा होगा और दूसरा मुर्गी भी वहीं आएगा। तो इसमें भी मोर्टेलिटी का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि टेम्परेचर, पानी, फीड और सही टाइम पे MD वैक्सीन आता है एक, जो MD वैक्सीन आता है वो स्पेशली लेयर मुर्गी के लिए है, वो देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका वायरस में मुर्गी आकर्षित जल्दी होगा। मतलब बीमारी तो छोटा मोटा आते रहता है, जैसे इंसान में बुखार आ गया, कुछ आ गया। तो इसी चीज़ को फेस करते हुए MD का वैक्सीन आपका हर छोटा मोटा अगर कोई वायरस आएगा मुर्गी में तो वो अपने से सह लेगा। जैसे हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं तो मुर्गी को भी पैरासीटामोल दिया जाता है, लेकिन अभी नहीं, जब अंडा देने का टाइम तब पैरासीटामोल दिया जाता है। तो अभी MD का वैक्सीन इसीलिए। और जो पहले फर्स्ट टाइम जिस दिन चोंच में डुबाते हैं
वो इसलिए डुबाते हैं जो वहाँ से फार्म से आया है वो थोड़ा बहुत भी बीमारी लेके आया होगा तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मुर्गी का अक्सर हम देखते हैं कि जानवर का सांस में बीमारी रहता है। इंसान का तो मुझे पता नहीं है, मैं इंसान का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुर्गी का आइडिया है कि सांस में है। और ये खुला फीड देने के लिए ये फ़ायदा है कि मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा खा पाएगा, उस पर चढ़ के खाएगा। और इसमें पेपर इसलिए दिया जाता है ताकि जो मुर्गी का छोटा बच्चा है वो ज़्यादा मतलब हचड़ाने की कोशिश करता है, मिट्टी खोदने की कोशिश करता है तो वो खोद नहीं पाएगा और वो शांत से खाएगा। मतलब जो मुर्गी खोदेगा वही मुर्गी वहीं बैठ जाएगा। तो उसके यही चीज़ को नोटिस करना है। तो ये देख सकते हैं ये मुर्गी का पीछे कुछ लगा हुआ है। तो और जो चीज़ मैं आपको बताया ये नोटिस करने वाला बात है, मैं शायद भटक रहा हूँ बातों में कहीं। तो दूसरा चीज़ आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। फार्म के बाहर आप पूरा पल्ली लगाइए, लेकिन अंदर आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होगी। 80 बाई 20 का अगर जगह बनाइएगा तो उसमें 7-8 हज़ार मुर्गी रह सकता है। मतलब एक मेंटेन जगह रखना है थोड़ा सा कि मुर्गी एक मुर्गी खड़ा रहे। अगर आपको लगे कि जगह टाइट है तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर लगे कि पूरा खुला है, टेम्परेचर बना नहीं पा रहे हैं, तो टेम्परेचर बनाने की कोशिश करें। ये देख रहे हैं आप, ये मुर्गी असल में क्या हुआ था, जब गुड़ पानी दिए थे उसमें ये डूब गया था। डूबने के बाद इसका रूम पूरा लग गया था। लगने के बाद इसमें वो उसका बीट जो है बीट अटक गया था। तो मैं इसको अभी बचा लिया हूँ, इसको अलग रखा था। मैं आज देखा हूँ कि नहीं ये मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ है और अभी तगड़ा होने लगा है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाला बात होता है। और आप सोचते हैं कि नहीं यार एक मुर्गी मरेगा, कुछ नहीं। एक मुर्गी 45 रुपये का भी है, लेकिन आपके लिए 500 रुपये प्रॉफिट देगा। एक मुर्गी से आपका 500 रुपये प्रॉफिट होगा 1.5 साल में। तो आपको कोई 500 रुपये नहीं देने वाला है। एक मुर्गी 500 रुपये देगा, तो एक मुर्गी आपका बच गया। तो मान लीजिए आपका 500 रुपये बच गया। तो इसलिए मैंने इसको पूरा कोशिश किया। लेकिन देखो मैं इसको कष्ट देने की कोशिश करता हूँ, मुर्गी आके मुझे चोंच मारता है, इतना फ्रेंडली रहता है। लेकिन कुछ दिन में केज जाने के बाद आप ये सोचते हैं कि केज में कितना दिन में डालें। तो केज में आप ये डाल सकते हैं। मुर्गी का ग्रोथ अगर अच्छा होगा तो 60-65 दिन में आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप 70 से 85 दिन तक केज में ना डालें। केज में इसलिए ना डालें कि मुर्गी नीचे से निकल जाएगा, ऊपर तो निप्पल में पानी नहीं पी पाएगा, इसमें काफ़ी सारे दिक्कत आएगा। अगर जो ड्रिंकर में मुर्गी पानी पीता है उसके बाद डायरेक्ट आप निप्पल पकड़ा दीजिएगा तो वो थोड़ा उसको दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा कि मुर्गी 2-4 मोटिलिटी हो रहा है। अगर ग्रोथ अच्छा होगा तो आप उसमें दे सकते हैं, केज में डाल सकते हैं। केज में डालने का एक बेनिफिट ये है कि आपको जो वैक्सीन पकड़ के करना पड़ता है, पहले एक साइड करना पड़ता है फिर दूसरा साइड करना पड़ता है, इस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगा। क्योंकि एक केज में 5-5 मुर्गी रहता है। एक केज को खाली कर दीजिए और इस वाला को इस केज को वैक्सीन करके उसमें डाल दो, मतलब एक गैप रख के पूरा काम आपका क्लियर हो जाएगा। लेबर कॉस्ट भी कम आएगा और आसानी रहता है, एक भी वैक्सीन नहीं छूटता है। तो आप देख पा रहे हैं मुर्गी बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। ऐसे मुर्गी अभी दौड़ इसलिए रहा है कि अभी टेम्परेचर बना हुआ है। जो पहला वीडियो में देखे थे आप, मुर्गी टैंक था, जम रहा था, अभी पूरा दौड़ रहा है, खेल रहा है। तो चलिए, वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो धन्यवाद, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमको सपोर्ट करिए, हम आपका हर कोशिश हेल्प करेंगे। और जितना हो सके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा नंबर चाहते हैं, हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, व्हाट्सएप QR कोड होगा, वहाँ से डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक मैं आपको स्पेशल ऑफ़र दे दूँ कि अगर आप हमसे फार्म बनाते हैं तो 7 दिन जो आपका रिस्की रहता है, 1 हफ्ता रिस्की बच्चा पालने का रहता है, वो बिल्कुल आपको फ्री रहेगा। हमारे तरफ से बच्चा हम पाल के देंगे। ये हमारा स्पेशल ऑफ़र है। अक्सर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं करता है। अगर हमसे फार्म बनाते हैं कि हमसे बच्चा मतलब हम 1 हफ्ता आपको केयर करके देंगे, जो जितना रिस्की टाइम होता है। 1 हफ्ते के बाद आप प्लास्टिक भी खोल सकते हैं, टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाता है, मतलब उतना रिस्क नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।